हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज हमने जो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस। और साथ ही साथ एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी डिस्कस करेंगे गाइस एंड ऑफ दिस रीडिंग। ओके, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द सन एंड द 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। तो जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में एक ऐसी एनर्जी डिस्कस की थी गाइस कि आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और यहाँ पर इनकी एनर्जीज एक वे में एम्बिशियस नज़र आ रही है मुझे। दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। एक इंस्पिरेशन इनको मिल रही है फ्रॉम द यूनिवर्स, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ अगर इन्होंने किसी से आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश की है, या फिर इवन अगर आपने इन तक कोई मैसेज पहुंचाया है, इनके साथ कोई कम्युनिकेशन रखने की कोशिश की है, तो उस कम्युनिकेशन से इनके अंदर एक दोबारा से एनकरेजमेंट मैं देख रही हूँ। दोबारा से ये होपफुल हैं और दे आर प्रिटी मच लाइक श्योर अबाउट समथिंग कि इस चीज़ पर से तो वॉक अवे होना नहीं है। यानी कि आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है और इस जर्नी से भी ये वॉक अवे नहीं होना चाहते। यहाँ पर किसी वे में ये काम करना ज़रूर चाहेंगे गाइस। दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन अ फ्रेश लेवल। अगर ज़रूरत पड़े तो ये उन पिछली बातों को भुलाकर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, और एल्स ये जो भी आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट है वहाँ पर एक डिस्कशन ज़रूर करना चाहेंगे टू मेंड द सिचुएशन। और काफ़ी सारे सवाल होंगे इनके मन में और बहुत कुछ जानना भी चाहते होंगे, क्योंकि दे जस्ट डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक हियर। और अब इनको यहाँ पर काम करना है, इस कनेक्शन पर एक दोबारा से चांस लेना है, तो इनको रिजल्ट्स भी फ्रूटफुल ही चाहिए। ये किसी सेकेंड बेस्ट के साथ एग्री करने के लिए रेडी नहीं है। तो मे बी इट्स देयर ओन प्लानिंग गाइस। ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर होपफुल और खुद पर ये कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रख रहे हैं। भरोसा है अपने आप पर और यूनिवर्स पर कि इस बार कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मे बी दे आर टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर टू टेक सम एक्शन, या फिर आपके टुवर्ड्स कोई जवाब देने के लिए टाइम ले रहे हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग गाइस, ये हर एंगल से सोच कर देख रहे हैं। इस बार ये कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते। तो यही इनकी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं कि ऑन अ हार्ट स्पेस ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट एंड 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। तो मेजर अरकानास, बहुत सारे मेजर अरकानास आपके स्प्रेड में मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो इट इज़ अ स्ट्रेट मैसेज गाइस। यहाँ पर कुछ भी अनक्लियर वे में नहीं है, जो है बहुत क्लियर है। जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि आपके पर्सन आपको लेकर एक डाउटफुल या फिर मिस्ट्रेस एनर्जीज में है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वाई यू रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। लाइक बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं। यहाँ पर एक उम्मीद बचती नहीं है देखा जाए तो, बट स्टिल यू गाइज वॉन्ट टू कम टुगेदर। और ये भी खुद से भी पूछ रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो हम यहाँ से वॉक अवे नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि आपके पर्सन के लिए इस सिचुएशन से वॉक अवे होना शायद बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन ये जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ से हट नहीं पा रहे हैं, इस कनेक्शन को पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? ये काफ़ी टाइम तक इन्हीं सारे क्वेश्चंस में स्टक हैं गाइस, और यही हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी डिस्कस किया था। ये आपके टुवर्ड्स एक जजमेंट वाली एनर्जीज में, दे जस्ट रियली वांट टू नो कि व्हाट इज रियली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। क्या आपका कोई प्लान है? क्या कोई सीक्रेट है? क्यों आप इस बिल्कुल ही
स्टैग्नेंट सिचुएशन पर काम करना चाहते हो। अगेन क्यों सारी चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हो, इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हो आप। तो इस वजह से गाइस दे आर जस्ट बीइंग सो सस्पिशियस। इनको समझ में नहीं आ रहा है, आप पर हो सकता है ये एक जजमेंट वाली एनर्जीज में बने हुए हैं, आप पर एक जजमेंट रख रहे हैं। इवन दो ये भी खुद जानते हैं कि ये भी खुद यहाँ से वॉक अवे नहीं हो पा रहे हैं, और आपका इस वे में बने रहना इनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। क्लैरिटी इनको शायद नहीं मिल पा रही है, अपने आप से पूछ रहे हैं या फिर यूनिवर्स से ये आंसर सीख कर रहे हैं कि फाइनली ये सिनेरियो कहाँ पर प्रोसीड हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जीज टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन एक इनका पार्ट ऑफ द हार्ट बहुत खुश है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, मतलब दे आर एक्साइटेड फ्रॉम द इनसाइड, दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड, क्योंकि आपसे आपके बारे में अगर ये कहीं से पता करने की कोशिश कर रहे हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा या फिर आपके स्टेटस के द्वारा, तो आपने एक चीज़ शायद वहाँ पर शो की होगी कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्सन। अगर आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू इन तक कुछ मैसेज पहुँचाए हैं गाइस, तो ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर रियली मिस्ट्रियस, बीइंग मिस्ट्रियस, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इतनी ज़्यादा कोशिशें क्यों कर रहे हो। और यही वजह है कि ये क्लोज्ड ऑफ हैं, अपने आप में खुद में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तलाश कर रहे हैं गाइस। एंड इट इज़ रियली वेरी क्लियर एनर्जीज ये उन सेट ऑफ मैस्कुलिन्स के लिए हैं जो कि बहुत जल्द कोई एक्शन लेने वाले हैं गाइस, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन के चलते ही पूरा होगा। तो कुछ नेगेटिव थॉट्स के चलते अपनी मैनिफेस्टेशन में कोई कमी आने मत दीजिएगा, जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया भी था। अगर किसी ने वो एनर्जीज नहीं देखी हैं गाइस, तो आपको उन एनर्जीज के साथ भी एक फॉलोअप रखना चाहिए गाइस, क्योंकि थीम फॉर टुडे में मैं बहुत कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आपके लिए मैनिफेस्टेशन में काम आएंगी, और इस कनेक्शन पर आप कैसे काम कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बताती हूँ। एक गाइडेंस रहती है मेरी, जो मेरी रेगुलर रीडिंग्स हैं, यानी कि रात में जो मैं रीडिंग्स करती हूँ वहाँ पर सिर्फ मैं एनर्जीज़ का शिफ्ट बताती हूँ। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज मिस मत कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो यही मैं कहना चाह रही थी, ये जो भी आपके पर्सन के साथ हो रहा है गाइस, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन में कोई कमी आने मत दीजिएगा, क्योंकि वो सीधा सीधा इम्पैक्ट इनकी एनर्जीज पर आ सकता है। ओके, जस्ट डोंट बी कंफ्यूज्ड। जो भी आप चाह रहे हो आइदर इस पर्सन से या फिर अपनी लाइफ से, यूनिवर्स से, बी क्लियर अबाउट दैट थिंग और वही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, यानी कि व्हाट दे एक्चुअली वांट इन दिस कनेक्शन या फिर सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द एम्परर, पेज ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस एंड द क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो देयर इज नो डाउट इन इट गाइस कि आपके जो मैस्कुलिन हैं ये अपने ओन एलिमेंट में बने हुए हैं। दे आर रेडी टू टेक सम एक्शन, लेकिन ओनली व्हेन दे आर रेडी, मतलब अभी भी ये रेडी नहीं है। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी डिस्कस किया था कि आपको लेकर इन्हें अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं गाइस। ये इनके डीप रूटेड बिलीव्स हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पास्ट में इस वे में शायद प्रोसीड हुई थी कि वहाँ पर आइदर आप लोगों से कोई मिस्टेक हुआ था, यानी कि फेमिनिन से कोई ऐसी चीज़ें जाने अनजाने में हो गई थी और ये उस चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि दे आर बीइंग सो मच प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हियर। हर एक बात पर पॉइंट आउट करना, हर एक बात पर एक डीप ऑब्जर्वेशन रखना और उन सारी चीज़ों को एक जजमेंटल वे में सोचना, ये आपके मैस्कुलिन की आदत होगी गाइस। तो इन्हीं सारे डीप रूटेड बिलीव्स या फिर एक जो सोचने का तरीका है, थॉट प्रोसेस है, इसके चलते ये आप पर डाउट कर रहे हैं। वो भी इस वजह से आपका इस वे में अनकंडीशनल बनना भी इस पर्सन के लिए एक मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। ये आपको एक मिस्ट्रियस पर्सन की तरह सेंस कर रहे हैं गाइस, और यही वजह है कि इनको इन सारे थॉट से ब्रेक थ्रू होने के लिए टाइम लगेगा। बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने मैनिफेस्टेशन में कोई कमी आने मत दीजिएगा, क्योंकि ये एक ही चीज़ है आपके हाथ में।
जहाँ पर आप अपने पर्सन की एनर्जीज को चेंज कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन कैन बी डन आइदर विथ प्रेयर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड अ डेडिकेशन गाइस। तो जिस भी वे में आप अपने पर्सन को मांग रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, तो ज़रूर आप उनमें कमी आने मत दीजिएगा। स्टिक टू योर मैनिफेस्टेशन, तभी इट इज़ पॉसिबल गाइस कि आपके पर्सन को एक नेक्स्ट एक्शन लेने में encouragement मिलेगी, एक उनको करेज मिलेगा। फाइनली दे विल बी एबल टू टेक सम एक्शन हियर। यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन हो ना हो गाइस, इन्होंने कुछ यहाँ पर एक प्लानिंग तो रखी है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द मैनिफेस्टेशन। जैसे कि मैंने बताया, आपके बारे में अगर ये कहीं से पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खुश हैं आपके बारे में, मतलब ये जानकर खुश हैं कि आप आज भी इन्हीं के लिए बने हुए हो। तो ये बात इनको एक डीपेस्ट वे में रिलैक्सेशन देकर जा रही है। दे आर रियली वेरी कंफर्टेबल विद दीज एनर्जीज एंड सेटिस्फैक्शन, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इनकी द सन वाली एनर्जीज हैं। ये कहीं से तो कुछ तो पता कर रहे हैं आपके बारे में। कोई इनके लाइफ में एक इन्फॉर्मर होंगे जो आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाकर इन्हें देते होंगे गाइस। तो जब ये उनकी तरफ से आपके बारे में कुछ जान पा रहे हैं तो इनके अंदर एक एंथुसियास्टिक फीलिंग, एक ऑप्टिमिज्म ये सेंस कर रहे हैं कि आप गलत नहीं हो। बट एक कहते हैं ना, इनका पार्ट ऑफ द हार्ट आपके लिए ऑप्टिमिज्म रखता है, द अदर पार्ट ऑफ द हार्ट आपके लिए एक सस्पिशियस एनर्जीज में बन रहा है। तो कहने का ये मतलब है गाइस कि ये फाइनली इन सारी एनर्जीज से रिलीज हो जाएंगे अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन पर स्टिक रहोगे तो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम जिस पर्सन के लिए जो भी वाइब्रेशन सेंड कर रहे होते हैं, द सेम वे में वो भी पर्सन हमारे लिए फील कर रहे होते हैं। अगर आप इनके लिए पॉजिटिव सोचोगे तो ये भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आप इनके लिए किसी वे में एक सस्पिशियस एनर्जीज में बने हुए हो तो द सेम वाइब्रेशंस दे कैन ऑल्सो सेंस द सेम वे। ओके, तो यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स एक डिटर्मिनेशन में है। इनके माइंड में कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर होगी आपको लेकर, क्योंकि ये आपके साथ एक टेम्परेंस में आना चाहते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन, यानी कि सारी पास्ट की ग्रजेस को भुलाकर एक बैलेंस सिचुएशन में आना। जो भी एक इम्बैलेंस रहा है इवन विद द गिव एंड टेक एंड ऑल, अगर आप एक हमेशा गिविंग एंड पर रहे हो इस रिलेशनशिप में, तो ये आपको एक टेम्परेंस में लाना चाहते हैं। आपको भी इक्वल वे में एक गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। इवन वाइस वर्सा गाइस, अगर आप एक रिसीविंग एंड पर रहे हो तो नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप अब चेंज हो गए हो, क्योंकि आप एक अनकंडीशनैलिटी इनके टुवर्ड शो कर रहे हो, तो ज़रूर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि एक चेंज देख रहे हैं। इसीलिए इस चेंज पर इनको भरोसा नहीं हो रहा है। हो सकता है इस बार जो आप इनको शो हो रहे हो, यू आर द कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। जो पास्ट में आप जिस वे में भी इनके साथ बने हुए थे, दैट वॉज समबडी एल्स। यानी कि आपकी पर्सनालिटी अब चेंज हुई है क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है। आपने इस रिलेशनशिप की वर्थ को शायद अब जाकर पहचाना है, इसीलिए आप इस पर्सन के लिए दोबारा से चांस देना चाहते हो। इस रिलेशनशिप पर, इस कनेक्शन पर आप दोबारा से वर्क करना चाहते हो। यही हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था गाइस, कि एक मौका आपको यूनिवर्स दे रहा है। यहाँ पर दोबारा से एक जजमेंट वाली एनर्जीज आपको मिली है। फाइनली आपको भी मौका मिलेगा कि इस पर्सन के लिए, अगर आपने पास्ट में कुछ नहीं किया था तो इस बार आप कर सकें और आपको भी टेम्परेंस मिल सके, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं फ्रॉम द फार, इफ दे आर ऑब्जर्विंग यू, ये समझ पा रहे हैं कि नाउ यू आर अ चेंज पर्सन। आप एक क्वीन ऑफ कॉइन्स बने हुए हो इनके लिए, और इनको इस बात का अंदाज़ा है कि आप अब प्रैक्टिकली भी सोचते हो। जितने आप एक इमोशनल पर्सन हो, नाउ यू आर बीइंग द प्रैक्टिकल पर्सन ऑल्सो, क्योंकि इससे पहले शायद आप हमेशा एक इमोशनल पर्सन की तरह ही सोचते थे, दूसरी चीज़ों पर शायद आपका फोकस नहीं था, बट अब आप बदल गए हो। नाउ यू आर बीइंग इमोशनल एज वेल एज अ प्रैक्टिकल पर्सन। तो इसीलिए अब ये आपके तरफ एक एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, और ये भी इस कनेक्शन में एक बैलेंस चाहते हैं और आपके साथ एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स इज द कार्ड ऑफ फाउंडेशन।
तो इस रिलेशनशिप के लिए एक नई फाउंडेशन आपके साथ बिल्टअप ज़रूर करना चाहते हैं गाइस। तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रही हैं धीरे धीरे। इनका जो भी डाउट है आपको लेकर वो यूनिवर्स रिलीज़ कर देगा गाइस। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी यही होनी चाहिए इस ओवरऑल सिनेरियो को लेकर के फाइनली आपके पर्सन इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन से पूरी तरीके से बाहर आ जाएं। अब देखते हैं गाइस कि फ्यूचर के लिए यानी कि व्हाट कैन बी द आउटकम, पॉसिबल आउटकम के लिए क्या एनर्जीज आई हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो जस्टिस एंड 10 ऑफ कॉइंस। तो ज़रूर गाइस आप इस पर्सन के लिए हो सकता है काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और कई सारे फेमिनिन्स यहाँ पर हो सकता है एक मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रही हैं इनसे। तो दैट इज़ रियली वेरी पॉसिबल, क्योंकि जस्टिस एनर्जीज उन्हीं लोगों के लिए आती हैं जहाँ पर इस पर्सन पर आपका एक हक बनता है। यू नो, अगर आपके साथ इन्होंने कोई चीट किया है या फिर एक इम्बैलेंस वे में आपके साथ इन्होंने अगर बिहेव किया है, अगर पास्ट इवेंट्स के चलते आपको जस्टिस नहीं मिला इस पर्सन से, तो नाउ दिस इज़ द टाइम यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट कि इस पूरी एनर्जीज का एक पॉसिबल आउटकम एक जस्टिस एंड 10 ऑफ कॉइंस है। यानी कि आप लोग एक मैरिज बॉन्ड में आ सकते हो। जो आप दोनों का कनेक्शन है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। अगर आप दोनों ऑलरेडी एंगेज थे तो ज़रूर यहाँ पर एक मैरिज के चांसेस हैं, और अगर आप लोग जस्ट इन अ रिलेशनशिप थे तो आपके पर्सन आपको फाइनली कमिटमेंट देंगे, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस इज़ द कार्ड ऑफ फैमिली। ओके, अ हैप्पी फैमिली जहाँ पर आप लोगों ने सब कुछ अचीव कर लिया है। नाउ यू गाइज आर शेयरिंग अ ब्यूटिफुल लाइफ, ये होता है इसका मतलब। तो आप लोग एक ब्यूटिफुल सी फैमिली बिल्टअप करोगे और इवन एक नई फाउंडेशन भी आप लोग क्रिएट करोगे। यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी। जितने भी लोग इस सिचुएशन में हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप लोगों की सिचुएशन यही है तो आपको इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक या रिचुअल को करना चाहिए। तो बहुत जल्द आप रिजल्ट्स देखोगे। एंड दिस इज़ अ रियली वेरी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ गाइस। जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड में देख सकते हो अर्थ मैजिक वाली एनर्जीज आई हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अर्थ इज़ द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स एंड इट इज़ रियली पावरफुल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो इस पर्सन के लिए अर्थ मैजिक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क करेगा। आप जितने भी लोग इस सिचुएशन में बने हुए हैं, इन सेट ऑफ मैस्कुलिन्स के लिए ये अर्थ मैजिक बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करेगा गाइस। आपको कुछ इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक वॉक लेना है, फाइन, और ये वॉक आप कैसे लोगे मैं बताती हूँ, और इस वॉकिंग को कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है ये भी मैं बताती हूँ। अगर आप क्रिस्टल लवर्स हो, आपके पास जेमस्टोन्स हैं या क्रिस्टल्स हैं आपके घर पर आप रखते हो, तो बिफोर गोइंग टू दैट वॉक, ओके, जो भी आपको आपके पास जो भी जेमस्टोन है या फिर क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल्स में से जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे, पिक दैट वन बाय इमेजिनिंग अबाउट योर पर्सन, और जो भी आप उस पर्सन से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस पर्सन से शादी करना चाहते हो तो वही थॉट लेकर उस क्रिस्टल को या फिर स्टोन को आप उठाओगे और वॉक पे चले जाओगे, मतलब जहाँ पर भी जो भी आपका रूटीन है, और चलते चलते वॉकिंग करते करते आप उस थॉट के बारे में सोचते रहोगे, उस पर्टिकुलर से सिनेरियो के बारे में सोचते रहोगे, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहोगे। और ये वॉकिंग आप तब तक करोगे जब आपको लगे कि यस यू हैव डन द इनफ वॉकिंग, तब आप घर वापस लौट आइएगा। और अगर आप गार्डनिंग करते हो, आपको प्लांट्स वगैरह रखने का शौक है, तो जो भी आपका फेवरेट प्लांट है उसके पॉट में ये स्टोन ये सोचते हुए प्लेस कर दीजिए कि आपकी विश इस प्लांट के साथ ग्रो होगी और फाइनली फ्रूटेशन देगी। जैसे कि अगर फ्लावर का कोई प्लांट है आपके पास, और फ्लावर्स तो सीजनल होते हैं ना, सीजन्स में ही लगते हैं, तो आप ये सोचते हुए उस स्टोन को प्लेस कर दोगे कि ये प्लांट जब भी फ्रूटेशन देगा तब तक आपके लिए भी रिजल्ट
आ जाएगा। मतलब इस पर्सन से आप वही सारी मैनिफेस्टेशन फोर फ्रंट पर होता हुआ देखोगे, यही आपकी उम्मीद होनी चाहिए। और अगर आपके पास प्लांट नहीं है, फाइन, तो जिस दिन आप ये मैनिफेस्टेशन रिचुअल करने जा रहे हो उस दिन आप एक प्लांट भी खरीद लीजिए और एक पॉट भी खरीद लीजिए। फिर उसके बाद आप वॉकिंग पर निकल जाइए और जो भी स्टोन आपको सबसे पहले नज़र आता है, मतलब आप जब वॉकिंग पर निकल पड़े हो, जो सबसे पहले जिस स्टोन पर या रॉक पर आपकी नज़र गिरती है उस स्टोन को आप पिक कर लीजिए, यही विश करते हुए कि जो भी आप अपने पर्सन से चाहते हो। फिर जब आप घर वापस लौट कर आ जाओगे तो उस प्लांट को आप पॉट में प्लेस कर दीजिए, साथ ही साथ उस स्टोन या रॉक को भी उस पॉट में आप प्लेस कर दीजिए बाय थिंकिंग अबाउट योर मैनिफेस्टेशन या फिर रिचुअल। ओके। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनके पास सिर्फ प्लांट्स हैं, क्रिस्टल्स नहीं हैं, तो आप वही कर सकते हो गाइस के वॉकिंग पर जब आप जा रहे हो तो सबसे पहला रॉक आपको जो रास्ते में मिलता है उस रॉक को आप उसी विश के साथ उठा लीजिए और फिर आप जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने पास जो भी प्लांट है उसके अंदर उस रॉक को या फिर उस पत्थर को प्लेस कर सकते हो बाय विशिंग। आपकी विश क्या है ये बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो। ऑलराइट गाइस, तो जब आप ये करोगे तो वो जैसे जैसे प्लांट ग्रो होगा, फाइन, तो आपके इस कनेक्शन में भी आप ग्रोथ देखोगे। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एन अर्थ मैजिक। यहाँ पर सॉइल इन्वॉल्व है, ओके, और इवन ट्रीज ये भी यूनिवर्स का एक पार्ट है गाइस। तो आप फाइनली यूनिवर्स से ब्लेसिंग सीख कर रहे हो, ओके। तो जस्ट इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ज़रूर आजमा कर देखिएगा गाइस। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक। और जब आप एक प्लांट उगा रहे हो तो समवेयर यू आर हेल्पिंग द यूनिवर्स, इजंट इट। आप यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स भी सीख कर रहे हो और यू आर सर्विंग द यूनिवर्स। तो ज़रूर आपके लिए यहाँ पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे गाइस। ओके, अगर ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक और आज का एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।